नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके विषय में तैयारी की रणनीति के लिए हम देवप्रकाश जी से हमने बात की थी और विस्तार से इन्होंने किताबों की बातें, स्ट्रेटजी की बातें, सारी चीज़ें हमने की थी। उस पर बहुत सारे साथियों के कमेंट से, बच्चों के कमेंट से पेपर एक की तैयारी कैसे की बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। तो आज हम उस पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। दीदी जी, हुँ, हुँ। स्वागत है आपका। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष। हाँ, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा अनिवार्य प्रश्न पत्र है सभी विषयों के लिए, हुँ, हुँ। उसका कितना रोल है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में? ये बहुत ज़रूरी। देखो आशीष, मुझे लगता है ना जी, कि इस पूरी परीक्षा में फर्स्ट पेपर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्योंकि आप अक्सर आपका जो विषय रहता है जी। विशिष्ट, चाहे आपका हिंदी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हाँ, कुछ कोई भी भी है, तो उसमें वो तो उसकी तैयारी आपकी अच्छी रहती है हमेशा। पहले से पढ़े हुए हाँ, होते हैं। बिल्कुल। एमए में पढ़ा है आपने, उसमें बीए में उसके वो जी, पढ़े, उसके जी, पेपर्स पढ़े, तो उसमें आप कमोबेश अच्छे रहते हैं। लेकिन ये जीएस वाला जो पेपर होता है, ये सबके लिए एक अलग होता है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है, जैसे जिनका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जी, इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए थोड़ी वो चीज़ें आसान रहती है ज़्यादा। जी, जी। बाकी सबके लिए चीज़ें नया है थोड़ी एक ही, मुश्किल रहती है, बिल्कुल। यानी कि उनको नई नई चीज़ें पढ़ना होता है शुरू से, हाँ, साइंस वालों है के ना? लिए तो बिल्कुल नया हो और जाता है। दूसरी बात कि जो मध्य प्रदेश से दूसरे क्या को छोड़कर दूसरे राज्यों के जो हाँ, विद्यार्थी हैं, इसमें हाँ, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए चुनौती थोड़ी और ज़्यादा हो ज़्यादा जाती है, होती है। क्योंकि उनके लिए एक क्षेत्र विशेष से संबंधित चीज़ों का इतिहास, हाँ, जियोग्राफी, भौगोलिक जानकारी भौगोलिक, नहीं है ये उनको। सब चीज़ें कि उनको उनको तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी है, तो इसमें जी, थोड़ा समय लगता है। तो जी, इसको समझना, इसके महत्व को बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। जी, और फिर आप परीक्षा के पूरे पैटर्न को भी देखें तो 25% हिस्सा जी, इसका इसका है। है, जी, बिल्कुल, है ना? यानी कि 50 प्रश्न हैं, 200 अंकों के, जी, और कुल अंक परीक्षा के 800 अंक है ना? जी। तो मुझे लगता है इसका काफ़ी महत्व तो है। इसमें आपके कितने सही थे? आशीष, मेरे इसमें 35 प्रश्न अच्छा, सही थे। 35। जी, ठीक है। तो आपने कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी? हुँ, सबसे हुँ। पहला तो यही सवाल होता है बच्चों का, हुँ, हुँ। किस बुक से पढ़ें? किससे इनफ रहेगा पढ़ना? बिल्कुल। तो देखो आशीष, इसमें ना एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है, जो नए-नए परीक्षार्थी हैं उनके लिए, कि इसका जो सिलेबस है ना? जी, वो सिलेबस क्या है? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, हुँ, तो उसके जो प्रीलिम्स का जी, सिलेबस है, प्रीलिम्स में 100 प्रश्न आते हैं, जी, है ना? तो उसमें 10 इकाइयाँ तो हैं। सिखाइए तो हैं। उसी सिलेबस की 5 इकाइयाँ यहाँ पे रख दी अलग गई, करके यहाँ रख दी गई हैं। मध्य प्रदेश स्टेट प्रोफेसर के सिलेबस में रख दी गई जी, है। तो इसका मतलब क्या कि 50% एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, वो यहाँ पे वही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का और सिलेबस है। 50 क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं। बिल्कुल, अब 50 क्वेश्चन पूछेंगे भी। जी, तो कमोबेश ये पूरा-पूरा प्रीलिम्स की जो तैयारी है जी, जी, पीसीएस के लिए, जी, उससे जुड़ जाता है, उसके जैसा हो जाता है। ठीक तो है। आपको तैयारी भी मुझे लगता है उसी स्तर की करनी चाहिए। जी, बिल्कुल कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है नहीं, कमी ठीक की। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब रही बात किताबों की, तो मुझे लगता है कि इसमें जो सिलेबस है वो 4 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं जी, जीएस के, है ना? इतिहास, भूगोल, वो राजनीति, राजनीति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो जी, ये चारों ही जो विषय है जीके के, तो ये भारत के संदर्भ में चीज़ें नहीं है। भारत के एमपी के संदर्भ संदर्भ में में। कि जो है वो सिलेबस से हटा दी गई जी, है जी, पीसीएस के, और वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। तो आप में इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक थोड़ा थ्योरेटिकल वाला जी, और एक ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव। जी, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, क्योंकि अभी पहले क्या होता था कि पहले ज़्यादातर जो प्रश्न है वो सीधे-सीधे तथ्यात्मक अच्छा, आते थे। जी। यानी कि जनसंख्या से पूछ लिया, है किस ना? जिले की किस जनसंख्या जिले कितनी में है, क्या कम है? जी, है ना? रैंकिंग में पूछ लिया, ये सब पूछ, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, अभी हाल-फिलहाल में जिस तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, वो अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ रहे ज़्यादा हैं। आ रहे हैं। जी, जैसे हमारे समय में जो प्रश्न आए थे उसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे थे। जी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ थोड़ी थ्योरी भी पढ़ें। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल। आपको समझ होनी चाहिए समझ होनी है चाहिए ना? सब्जेक्ट की, तभी तो आप ये, अच्छा कर तो पाएँगे। जी, आपको किताबों का चुनाव भी इसी चीज़ को ध्यान में रख के जी। करना होगा। आप उसी हिसाब से किताबें बिल्कुल। बता दें। तो मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत सारी हैं, और आपको भी 2-4 किताबें देखनी चाहिए, इधर अलग-अलग पब्लिकेशंस की हैं। जी, और इसके अलावा मैं कुछ एडवांस में भी 1-2 किताब बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा चलती है प्रीलिम्स के लिए, जी। परीक्षा धाम परीक्षा धाम। पब्लिकेशन की बुक, जी, वो मुझे लगता है अच्छी बुक है, और हाँ, वो इस मायने में अच्छी है कि उसमें जो भी हम पाठ्य सामग्री या कंटेंट पढ़ते हैं, जी, तो उसका जो प्रस्तुतिकरण है, किताब में जो प्रेजेंटेशन है ना? फिगर मैप्स के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, और वन लाइनर को
थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से जी, उसमें जी। प्रेजेंट किया गया है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, सारा कंटेंट एक जगह दे भी दिया बिल्कुल, गया है। तो उससे क्या है नहीं, पढ़ने में बोरियत नहीं होती है और जी, आप जी। पढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और धीरे-धीरे याद भी होते जाता है। ठीक है। तो इस मायने में वो किताब मुझे एक अच्छी परीक्षा लगी। धाम हो गई। जी, इसके अलावा पुणेकर की भी है। जी। पुणेकर की भी थोड़ी-सी लेंदी लगती है, थोड़ी मोटी भी है, लेकिन चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो एक एक भी है तो भी मुझे लगता है सफिशिएंट है। और दूसरी चीज़, थ्योरी के लिए कौन-सी बुक पढ़ें? ये बड़ा वाजिब जी, सवाल जी, रहता है। जी। तो मुझे लगता है थ्योरी के लिए सबसे अच्छा है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ज्ञान संपदा जी, करके जो बुक आती है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ठीक है। वो किताब थोड़ी ऑनलाइन वगैरह नहीं मिलती है जल्दी। भोपाल मिलेगी हाँ, हिंदी वो ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी में से आप कांटेक्ट करके उसको मंगा सकते हैं, जी, है ना? तो वो किताब थ्योरी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो थोड़ी मोटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके सब पोर्शन आप पढ़ें। जी, तो ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हाँ, अपना पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, जी, इससे संबंधित जो कंटेंट है उसमें, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो थ्योरी के लिए और एक फैक्ट के लिए जी, और प्लस एक प्रैक्टिस के लिए भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस की हाँ, है ना? पुस्तक बता दीजिए हाँ, तो कौन-सी? प्रैक्टिस के लिए भी अलग-अलग पब्लिकेशंस की है। दरअसल इसमें क्या है ना कि कुछ लोगों को कोई पसंद आती है, कुछ लोगों को ये, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अंतर बस उसमें प्रेज़ेंटेशंस का रहता है। जी, तो मुझे लगता है कि आप 1-2 ऑनलाइन भी देखिए, थोड़ा विज़िट कीजिए, तो आपको समझ आएगा। मुझे परीक्षा धाम की अच्छी लगी थी, तो मैंने प्रैक्टिस की। उससे प्रैक्टिस जी, की थी। इसमें क्या पीवाईक्यू जो अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे भी रहते हैं, जी, संभावित भी रहते हैं, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। हुँ। सिलेबस में एक तो आईसीटी दिया हुआ है, हुँ, हुँ। तो आईसीटी के लिए क्या पढ़ें? और हाँ, एक लोक संस्कृति भी एमपी की है बिल्कुल, बिल्कुल। सिलेबस में, हुँ, हुँ। तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, आशीष, इसमें मुझे लगता है कि 3 इकाई तो इन 4 विषयों की है जी, और आखिरी की जो चौथी और 5वीं इकाई है, जी, जी। उनको थोड़ा ध्यान से समझ के और उनकी तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत दुविधा रहती है परीक्षार्थियों के जी। मन में कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। हाँ, बिल्कुल ये तो पहले मैं इसे जनजातीय पे बात करूँगा कि जनजातीय और इसमें पूरे जनजातीय व्यक्तित्व जो रहे हैं मध्य जी, जी। प्रदेश में या उनका स्वतंत्रता आंदोलन में, इतिहास में उनका क्या योगदान है, उससे संदर्भ में प्रश्न हम ज़्यादा पूछे जा रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। और इसकी एक अलग इकाई बना दी है 2024 से। जी, पहले ये जो कल्चर वाला हिस्सा होता था, जी, उसी में होता था। तो इसमें लोक संस्कृति और लोक साहित्य भी है इस इकाई में। जी, तो ये सब चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक तो है। इसके लिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में किताब अच्छा, छपी है। जी, जी, 2-3 किताबें हैं, तो ठीक उसमें है। से एक आप मूल किताब अच्छी कोई पढ़ लीजिए। इससे जनजातियों के बारे में मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपकी समझ थोड़ी बनेगी, है ना? ठीक उनकी है। संस्कृति, पहना-ओढ़ना और ये सब उनके जो-जो त्योहार, पर्व रहन-सहन, होते हैं, खान-पान, हाँ, पर्व, पूरी त्योहार। जी, संस्कृति, परंपरा उसे समझ आपकी ठीक है। समझ थोड़ी बनेगी, जी, जी, तो प्रश्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक ये हो गया। जी, दूसरा कि लोक साहित्य, लोक संस्कृति। तो बिल्कुल। लोक साहित्य के लिए भी मध्य प्रदेश में जनजातियों के संदर्भ में भी और जो दूसरे मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली के लोक साहित्य, जी, जी, उससे भी सवाल पूछते हैं। जी। जैसे हमारे में ईश्वरी और केशवदास वगैरह से प्रश्न पूछे थे। बिल्कुल ईश्वरी हाँ, घाट, हाँ, जगनी केशवदास बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसके लिए भी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ये पुस्तकें किताबें हैं। हैं, जी, उनसे सब उनको भी बघेली, आप बुंदेली, मालवी बिल्कुल पे जो अलग से एकदम। किताबें हैं। आप जी, ये मत सोचिए कि एक इकाई में है तो 1-2 प्रश्न तो आएगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मोटी बड़ी-बड़ी किताबें देखें। जी, तो मुझे लगता है कि ये आपको छूट नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है बिल्कुल। और कॉम्पिटिशन बहुत है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको जितनी हो सके उतनी अच्छी तैयारी करने हाँ, की कोशिश करना पुस्तकें चाहिए। ठीक हुँ। है। आईसीटी के लिए आप कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आशा ये ज़रूरी है। अब जो 5वीं इकाई है, जी, इसमें समसामयिक जो ये करंट अफ़ेयर्स हैं जी, और आईसीटी का है। आईसीटी है। तो आईसीटी के लिए एक तो है, पब्लिकेशंस की अलग-अलग हैं, है ना? वो आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो है कि हाल-फिलहाल में जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स आए हुए रहते जी, हैं, जी, न सिर्फ़ मध्य प्रदेश के संदर्भ में बल्कि भारत के बस। संदर्भ में, जैसे स्वदम स्वयं है, डिजी लॉकर से जी, संबंधित सुधरंगा हैं, वगैरह हैं। हाँ, तो इससे संबंधित लेटेस्ट जो जानकारी रहती है, जी, जी, वो आपके पास होनी चाहिए और वो न सिर्फ़ आपको किताबों में कुछ मिलेगी, परीक्षा धाम वगैरह की या जी, दूसरे जी, भी है, तमाम तरह की पब्लिकेशंस हैं, उनको आप सहायक के रूप में देख सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन आपको खुद भी अखबारों में जो कटिंग वगैरह आती जी, है ना? जी, उसको ध्यान से नोट करना है। और ठीक करंट है। के लिए भी मैं सुझाव दूँगा कि आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि करंट क्या है कि एकदम से एक साथ नहीं हो पाता हाँ, बिल्कुल है वो ना? साल भर का लगभग बिल्कुल। करंट पूछता है। तो इसमें मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व जी, है या जी। मध्य प्रदेश का खेलों में उसके पुरस्कार खिलाड़ियों का जो वगैरह। योगदान है, जी, उससे संदर्भित जो स्पेसिफिक व्यक्तित्व हैं, जी, जी, उनके बारे में अच्छी से जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। उससे संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं।
करंट में क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी पूछा जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश, इसमें तीनों चीज ध्यान की, जी अंतर्राष्ट्रीय भी, राष्ट्रीय भी, और मध्य प्रदेश से संबंधित जो घटनाएं होती हैं जी जी, उनको भी देखना है विशिष्ट रूप से। ये ठीक है। तीनों इसमें आती हैं, आप बिल्कुल। कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह सुझाना चाहेंगे करंट्स के लिए या पूरे पढ़ाई के लिए, सिलेबस हाँ के लिए? हाँ, ये अच्छा सवाल आशीष, और ये बहुत दुविधा भी रहती है हाँ, बच्चे परीक्षार्थी। अक्सर डिजिटल हाँ, तैयारी सब। लेकिन मुझे लगता है आशीष की ना ऐसा, क्योंकि आपकी अपनी पसंद होती है जी ना। मुझे कोई लगता है, तुम्हें हो सकता है कोई दूसरा पसंद जी आए। जी तो आप नॉर्मली भी सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारे आ जाते हैं। जी, तो मैं कहता हूँ कि पहले आप एक एक दो दो लेक्चर उनके देखिए, देख है ना। लीजिए। फिर खुद चुनाव कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। जी, क्योंकि वो आपकी पसंद, उनकी प्रेजेंटेशन की जो स्टाइल है, उनको कंटेंट कैसे दे रहे हैं, फिर वो पीडीएफ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल सब बिल्कुल। चीजें रहती हैं। तो ये सब आप देखिए और इस हिसाब से फिर रणनीति बनाइए। ठीक है। बिल्कुल। आपकी अपनी रणनीति क्या थी कुछ विशेष पढ़ने की, जो आपको लगता होगा आपने अपनी तरफ से कुछ हम्म। नया किया था, कुछ अलग किया था? हाँ, ये ज़रूर आशीष। मुझे लगता है आशीष कि फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर मामले में क्या है ना, कि ये हमारे लिए नई चीज़ रहती है। हम जी, अक्सर इसमें ज़्यादातर चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपकी जितना आप पढ़ते हैं, उतना ही ज़रूरी है उसका रिवीज़न करना। ठीक है। और फिर रिवीज़न के बाद में उस इकाई से संबंधित प्रश्नोत्तर को सॉल्व सॉल्व करना, करना, बना बिल्कुल, के देखना, बिल्कुल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना। इसके बिना आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक और है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर देखने में ये आता है कि आपका जो मुख्य विषय है, जी, उस उसमें जो अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनका और आपका स्कोर लगभग बराबर ही बराबर होगा। रहता है। जो मुख्य लड़ाई होती है ना, जो हुँ, ऊपर नीचे आप रैंकिंग में 50 रैंक ऊपर 50 नीचे हो जाते हैं, वो पेपर 1 वो में। पेपर एक डिसाइड बिल्कुल, बिल्कुल, करता है। ठीक बात तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और है। जी, इसके लिए इसको कोई इसमें आपको छूट या कमी रखने इग्नोर की नहीं जरूरत करना नहीं है। करना चाहिए। बिल्कुल। हर चीज को, हर प्रश्न को बारीकी से सॉल्व करना, और उसकी तैयारी भी करनी जरूरी जी। है। हम्म, अच्छा, तैयारी के दौरान एक आखिरी प्रश्न आपसे, क्या हम्म, गलतियाँ नहीं करनी है? हम्म। सर आशीष, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को ना हल्के में मत लीजिए, है जी, ना, गंभीरता से लीजिए। छोटे-छोटे पोर्शन रहते हैं, आप जैसे करंट में ही आइए, उसमें आईसीटी का है, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित भी जी। अब प्रश्न पूछे जाने लगे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इससे संबंधित जो बारीक-बारीक चीज़ें ना, उसका डिटेल में आप नोट्स बनाइए, है जी, ना। शॉर्टकट्स मत देखिए कि कहीं हमको मिल गया, किसी यूट्यूब चैनल ने बता दिया, बस उसी पे आप भरोसा है कि भाई इतने में हो जाएगा, जी, नहीं। आप खुद सर्च कीजिए, खुद 2-3 पब्लिकेशन की किताबें देखिए, और जितना हो सके उसके जितने पहलू है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उतनी कोशिश कीजिए, जी, है ना। तो ये शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए, मुझे लगता है। और दूसरी चीज, एग्जाम हॉल में, जी। एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल हड़बड़ी नहीं। वहां पर आप हर प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। वहाँ तो पर्याप्त टाइम है। बहुत सरल है प्रश्न, फिर भी 2 बार पढ़िए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसमें आपके 2 प्रश्न भी गलत होते हैं। तो अब आपके सिर्फ 4 और 4 8 अंक नहीं जाएंगे, जी, आपका एक निगेटिव ऋणात्मक अंक है वो भी जी, घटेगा। वो भी घटे। इस तरह से आपको 10 अंकों का नुकसान होगा, 2 भी आप गलत करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो बस सावधानी से प्रश्न बनाने की जरूरत है। जी। ठीक है दिव्य जी, धन्यवाद, आपने हम्म, विस्तार से बताया। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी बातें आपने, एक तो जो बताई कि प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूर आशीष। करना है आपको, और दूसरा रिवीजन पे ध्यान दें। हम्म, और तीसरी बात आपने ये भी कही कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है अभी। हम्म, 5 महीने से ज़्यादा समय है हम्म, किसी भी विषय के। पहला चरण ही 12 जुलाई से शुरू है, बिल्कुल। बाकी चरण अगस्त में है। तो आपके पास 5-6 महीने का समय है जिस भी विषय के आप हो, तो शॉर्टकट नहीं लेना है। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और हम्म, प्रैक्टिस बुक की बातें जो आपने की वो तो ठीक ही है। हम्म, सबको ज़रूर मुझे लगता है कि लाभदायक रहेगा, जो भी इसको फॉलो करेंगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद हाँ, आपका विस्तार बहुत से बहुत बात करने आशीष, का। मेरी शुभकामना है तुम्हारे जो परीक्षार्थी है जो जुड़े हैं, कि वो अच्छी से तैयारी करें और सफल हो। शुक्रिया।